हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा सहकारी आंदोलन, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई आखिर यह सहकारिता है क्या। फिर हम देखेंगे विश्व, भारत और राजस्थान के स्तर पर जो सहकारिता की जो शुरुआत होती है, सहकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मित्रों राजस्थान में जो सहकारिता है, जिस प्रकार सहकारी साख हो गया, विपणन सहकारिता हो गई, आवास सहकारिता हो गई, उपभोक्ता सहकारिता होगी, डेयरी सहकारिता होगी, महिला सहकारिता होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मित्रों राजस्थान में जो सहकारी संस्थान है उनके बारे में देखेंगे कि भाई राजस्थान में कौन कौन से सहकारी संस्थान है। फिर हम जो मित्रों सहकारी योजनाओं के बारे में देखेंगे। लेकिन मित्रों सहकारी योजना अगर हम इसके साथ पढ़ेंगे तो वीडियो 2-3 मतलब जो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं योजनाओं को अलग से वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है मित्रों उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास तुरंत आ जाए। और अगर आपको क्लासेज वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप जो भी बने हुए उनमें शेयर कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मित्रों, और दादू क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो है इस क्लास की जो PDF है वो डाल दी जाएगी। वहाँ पर जो है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। अगर वो लिंक काम नहीं करी, अभी फिलहाल वो काम नहीं करी या कभी कर रही है, तो अगर लिंक अन्यथा काम नहीं करती है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी हुई है नीचे, तो वहाँ पर अगर आप जुड़ जाओगे तो भी आपको PDF में दे दूंगा। क्योंकि PDF प्रोवाइड करना पहला काम होता है, क्योंकि इससे जो हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। देखो कि सहकारिता होती क्या है। सहकारिता का अर्थ है मित्रों साथ साथ कार्य करना। ठीक है, सभी जो है साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इसका जो सिद्धांत होता है या फिर इसका जो नारा है वो है एक सबके लिए, सब एक के लिए। यानी एक जो होता है वो सबके लिए होता है और सब जो है उस एक के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा सहकारिता का सिद्धांत है। सहकारिता का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक जो समता हमें प्राप्त करनी है, यानी सामाजिक आर्थिक विकास के साथ हमें समाज का उत्थान करना है, यानी सामाजिक व आर्थिक विकास हमें करना। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान करना किसका उद्देश्य है? सहकारिता का उद्देश्य है। प्रतिवर्ष मित्रों 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 7 जुलाई को सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। अगर इसकी थीम वगैरह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि आपका एग्जाम 9 जुलाई को होगा, तो ये 7 जुलाई को मनाया जाएगा। तो करंट अफेयर इससे एकदम नजदीक का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता। फिर मित्रों हम बात करते हैं कि भाई सहकारी जो ध्वज होता है उसमें कितने रंग होता है। अगर ऐसे फैक्ट आ जाए कभी कभी तो याद कर लेना आप कि भाई सहकारी जो ध्वज होता है उसमें हमें 7 रंग देखने को मिलता है। ठीक है, कितने रंग? 7 रंग देखने को मिलता है। और इसमें जो है मित्रों काला रंग जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो काला रंग जो है इसमें नहीं होता। ये सतरंगा होता हमारा कौन सा? कभी आप जो सोसाइटी वगैरह होती है, प्राथमिक सोसाइटी वगैरह, तो उनके स्वतंत्रता दिवस वगैरह मनाते हैं या फिर 7 जुलाई को जो सहकारिता दिवस मनाते हैं, तो वो फोटो वगैरह शेयर करते हैं। तो उसमें आप देखना कि उसमें जो 7 रंग हो गए, मतलब लाल हो गया, उसमें जो है केसरिया हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, बैंगनी, ये पीला, ये 6 हाथ हम 7 में कलर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है काला कलर नहीं होता है। ठीक है, तो काला आपको पता है बुराई का रंग माना जाता है, तो इस प्रकार जो है इसमें काला रंग नहीं माना जाता है और 7 रंग इसमें शामिल होता है। और सहकारिता का अर्थ होता है साथ साथ कार्य करना। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं कि विश्व में जो सहकारिता है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो इसकी शुरुआत होती है मित्रों इंग्लैंड में। कब होती है? इंग्लैंड में जो इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? इंग्लैंड से। और इसके जनक कौन थे इसको शुरुआत करने तो वाले? तो हमारे रॉबर्ट ओवन थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवन जो है इसके जनक कहे जाते हैं। किसके? सहकारिता के। 1844 में जो मित्रों इंग्लैंड में प्रथम सहकारी सोसाइटी की स्थापना की जाती है। किसकी? प्रथम सहकारी सोसाइटी की स्थापना रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की जाती है इंग्लैंड में। और इसकी स्थापना करता कौन थे मित्रों? तो रोचडेल जो थे वो इसके स्थापना करता थे। रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी की जो इंग्लैंड जो हमारे विश्व की जो प्रथम सहकारी सोसाइटी मानी जाती है 1844 में स्थापना की जाती है रोचडेल के द्वारा। और रोचडेल के द्वारा एक मॉडल भी विकसित किया जाता है सहकारिता में। एक महत्वपूर्ण मॉडल है रोचडेल मॉडल, तो रोचडेल मॉडल भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ की मित्रों, तो इसकी स्थापना होती है 19 अगस्त 1895 जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों के भारत में जो सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार होती है। तो देखिए भारत में जो है सहकारिता का विकास किसानों को जो है सेठ साहूकारों के शोषण से मुक्ति हेतु किया गया था। वर्ष 1898 में विलियम
वेडरबर्न और एमजी रानाडे ने कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। किसने? विलियम वेडरबर्न और हमारे एमजी जो रानाडे थे या एमजी है, ठीक है ना, रानाडे ने जो है यहाँ पर कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। कब? वर्ष 1898 में। और भारत में सहकारिता का विकास किसानों को सेठ, साहूकारों, बिचौलियों, इनसे जो है शोषण, मतलब एक तरीके से ब्याज वगैरह कर्ज में डूबे रहते थे हमारे किसान वगैरह। आपको पता है कि किसानों पर बहुत ज़्यादा लगान वगैरह, नकद लगान वगैरह देनी पड़ती थी, तो इसकी वजह से उनको जो है पैसे लाने पड़ते थे, क्योंकि पैदावार इतनी नहीं होती थी। तो इसकी वजह से ये पैसे कहाँ से लेते थे? सेठ, साहूकारों से। जब वे पैसे नहीं चुका पाते थे हमारे जो है सेठ साहूकारों को, तो उनको शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार सेठ साहूकारों के शोषण से मुक्ति हेतु भारत में सहकारिता का विकास हुआ था। भूमि सुधार कानून पारित किए गए थे 1883 में, और 1884 में हमारे कृषि जो ऋण कानून है वो पारित किए गए। आपको पता है कि लॉर्ड रिपन जो इस समय हमारे जो वाइसराय थे, और लॉर्ड रिपन ने जो काफ़ी सुधारात्मक कार्य किए थे, तो भूमि सुधार कानून 1883 में पारित किया जाता है। कृषक ऋण कानून जो है ये 1884 में पारित किया जाता है। लॉर्ड रिपन को हमारे जो है किसका स्वशासन का जनक भी माना जाता है, तो आपको पता होगा। जब हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे उस समय मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है मित्रों। 1901 में जो है हमारे एडवर्ड लॉ समिति और अकाल आयोग जो है 1901 में एडवर्ड लॉ समिति बनती है, और उस समय हमारा अकाल आयोग बनता है। उसके द्वारा जो है ग्रामीण कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव हमारे एमजी रानाडे, विलियम वेडरबर्न ने दिया था, और इसी प्रकार 1901 में एडवर्ड लॉ समिति ने भी ग्रामीण कृषि बैंक जो है स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार जो है 1901 में एडवर्ड लॉ समिति और अकाल आयोग के द्वारा ग्रामीण कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया जाता है। फिर मित्रों 25 मार्च 1904 में सहकारी साख समिति कानून पारित किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? 25 मार्च 1904 में जो है सहकारी साख समिति कानून पारित किया जाता है, और इसी के तहत मित्रों देश का प्रथम उपभोक्ता जो भंडार है वो मद्रास, चेन्नई में 1904 में स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? 1904 में जो मद्रास में देश का प्रथम उपभोक्ता भंडार जो सहकारिता पर आधारित होता है उसकी स्थापना की जाती है। फिर मित्रों भारत में नया सहकारी का साख समिति कानून कब बनता है? 1904 में तुम्हारा पहले वाला बनता है, फिर नया बनता है हमारा 1912 में, ठीक है। 1912 में मैकलेगन समिति बनती है मित्रों 1914 में, और ये जो है सहकारी आंदोलन में सुधार हेतु इसको गठित किया गया था कि आप बताएं कि सहकारी आंदोलन में और किस प्रकार हम जो है लोगों का, किसानों का फायदा कर सकते हैं। तो यह इसके समिति गठन की गई थी कब? 1914 में मैकलेगन समिति। 1928 में मित्रों रॉयल कमीशन आपको पता है कि आता है, और उसने जो है कृषि क्षेत्र में भूमि बंधक बैंक जो है उसकी स्थापना का प्रस्ताव दिया था। कृषि क्षेत्र में भूमि बंधक बैंक हम पढ़ेंगे जो दीर्घकालीन ऋण देंगे, ठीक है ना। तो भूमि बंधक बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव दिया था हमारे रॉयल कमीशन ने, और 1929 में जो है फिर मद्रास में प्रथम केंद्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना होती है। प्रथम केंद्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1929 में मद्रास में यानी चेन्नई में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों राजस्थान में सहकारी आंदोलन। राजस्थान में सहकारी आंदोलन जो है उसकी शुरुआत भारत में हमने बात की थी भाई, दुर्भिक्ष आयोग वगैरह, ये इसको छोड़िए आप, हम राजस्थान की बात करें। दुर्भिक्ष आयोग मतलब अकाल आयोग, ये अभी हमने चर्चा की ना भाई। अकाल आयोग ने जो है यहाँ पर इसको ग्रामीण कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था वगैरह वगैरह, तो ये उसको वापस रिपीट हो गया, और इसी सिफारिशों के आधार पर सहकारी साख अधिनियम आपको पता है कि 1904 में बनता है, फिर नया हमारा 1912 में बनता है, ठीक है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी मित्रों हमारे 1904 में हुई थी, अजमेर से हुई थी। कहाँ पर? अजमेर से 1904 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को जो है साख ऋण जो सुविधा उपलब्ध कराना, और उन्हें महाजनों, वही बात है बिचौलियों, महाजनों, सेठ साहूकारों से मुक्ति दिलाना, उनके शोषण से मुक्ति दिलाना और मुक्ति समाज की स्थापना करना हमारे सहकारी आंदोलन का उद्देश्य था, और ये उसकी शुरुआत 1904 अजमेर से होती है। इसके बाद मित्रों 1904 में भरतपुर में जो है प्रथम जो है सहकारी कृषि बैंक की स्थापना होती है। तो प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कब होती है? 1904 में डीग में होती है। फिर अक्टूबर 1905 में मित्रों राजस्थान के प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की जाती है। कृषि बैंक तो हमारा बनता है 1904 में डीग में, और प्रथम सहकारी समिति बनती है मित्रों 1905 में भिनाई अजमेर में, ठीक है ना। भिनाई अजमेर में बनती है। अजमेर में ही मित्रों 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। केंद्रीय सहकारी बैंक मतलब जो जिला स्तर पर होता है ना केंद्रीय सहकारी बैंक, वो जो 1910 में यहाँ पर स्थापना अजमेर में प्रथम की जाती है। 1915 मित्रों सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने सहकारिता अधिनियम पारित किया था। अगर आपसे पूछ ले जाए राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने सर्वप्रथम जो है सहकारिता अधिनियम बनाया था, तो वो हमारी भरतपुर रियासत थी, और 1915 में जो उसने सहकारिता अधिनियम बनाया था। आज़ादी के बाद जो मित्रों राजस्थान में पहली बार 1953 में सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया था। कब? 1953 में जो है प्रथम बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया था, और ये राजस्थान का प्रथम सहकारिता कानून भी है। और 1904 में तो भारत का किया गया था, और 1912 में फिर नया किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में 1953 में पहला किया गया था, और नवीनतम जो है अभी वर्तमान की बात
बात करें तो ये संविधान जो हमारा सहकारिता अधिनियम जो है 2001 लागू है, जिससे 14 नवंबर 2002 को लागू किया गया था। ठीक है, 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। फिर मित्रों एक जो है राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम भी 2010 में पारित हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारी यही है 1953 और 2002। फिर मित्रों बात करें वेदनातन जो कमेटी, देश में जो है सहकारी बैंकों में सुधार करने के लिए वेदनातन जो कमेटी, इसका गठन किया जाता है। एक तो हमारी 2007 में बनती है और एक पहले बनती है, तो दो जो है वेदनातन समिति जो गठित की जाती है, जो है सहकारी बैंकों में सुधार के लिए गठित की जाती है। ठीक है, प्राथमिक सहकारी जो बैंक होते हैं उनमें जो सुधार किस प्रकार किया जाए, तो वेदनातन कमेटी गठित होती है। फिर 2-3 समितियां याद रख लीजिए कि भाई एग्जाम से आ जाए कि भाई ये कौन सी सहकारी आंदोलन से समिति संबंधित नहीं है, तो दीक्षित समिति, BL मेहता समिति और वेदनातन समिति, ये हमारे तीनों सहकारी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना, दीक्षित समिति, BL मेहता समिति, वेदनातन समिति। दीक्षित समिति 2002 में बनती है और BL मेहता समिति 1962 में और 2007 में वेदनातन समिति बनती है। अब हम देखते हैं मित्रों राज्य में जो है सहकारिता स्वरूप, यानी किस प्रकार जो है हमारे राज्य में सहकारिता का स्वरूप है। देखिए सबसे पहले प्रथम सहकारी साख स्वरूप, यानी राज्य में जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन जो ऋण दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है, किन स्तरों पर दिया जाता है, तो हमारा ये है कौन सा, सहकारी साख स्वरूप। ठीक है, सहकारी साख स्वरूप में बात करूं मित्रों तो 2 प्रकार से हमारी साख या फिर ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। कौन कौन सा, एक तो हमारा अल्पकालीन और मध्यकालीन, और दूसरा हमारा दीर्घकालीन। अल्पकालीन व मध्यकाल की बात करूं मित्रों तो इनको जो है एक ही बैंक प्रदान करेगा। ठीक है, एक बैंक जो है इन दोनों ऋणों को प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋण को एक बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण को प्रदान करेंगे। ठीक है ना, मतलब एक बैंक दोनों ऋणों को प्रदान कर सकते हैं, यानी अल्पकालीन व मध्यकालीन। दीर्घकालीन जो ऋण है वो मित्रों वो हमारा एक बैंक ही करेगा, लेकिन उसके 2 स्तर है वो हम देखेंगे। और अल्पकालीन व मध्यकालीन के इसके हमारे कौन से 3 स्तर है। ठीक है, अल्पकालीन व मध्यकाल के ऋण हमें प्रदान किए जाते हैं सहकारी साख स्वरूप के अंतर्गत। अल्पकालीन जो ऋण होता है मित्रों ये 15 माह के लिए दिया जाता है, और मध्यकाल जो ऋण होता है वो हमारा 15 माह से 5 वर्ष तक का दिया जाता है, और 5 से 15 वर्ष होगा तो हमारा दीर्घकालीन ऋण होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए है ना अल्पकालीन एवं मध्यकालीन हमारे साख स्वरूप के लिए हमारा 3 स्तरीय यहाँ पर पद्धति है। देखिए शीर्ष स्तर पर कौन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है। कौन सा, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिसको हम अपेक्स बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में होती है। कब होती है, 14 अक्टूबर 1953 में। मुख्यालय इसका जयपुर में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर, जयपुर में। इसका कार्य क्या क्या है, तो अल्पकालीन साख को योजनाबद्ध विस्तार करना और ग्रामीण स्तर पर, सहकारी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी साख है उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या क्या कार्य है, एक तो हमारे की राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में, और अल्पकालीन जो साख होती है उसका योजनाबद्ध विस्तार करना, और ग्रामीण स्तर पर हमारे सहकारी जो साख होते हैं उसका उपलब्ध कराना, और हमारे जो द्वितीय स्तर जो हमारा जो मध्य स्तर है, यानी हमारा जिला स्तर और प्राथमिक स्तर, इनके मध्य क्या करना, समन्वय स्थापित करना। ये हमारे किसका काम है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का काम है। ठीक है, और द्वितीय स्तर पर बात करें जो जिला स्तर आएगा, और जिला स्तर में बात करें मित्रों तो यहाँ पर हमें केंद्रीय सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं, और ये कितने हैं, तो ये हमारे 31 है, यानी 29 और 2 की मैं इसलिए बात मित्रों क्योंकि जो राजसमंद और करौली है उनको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक, इसके कारण मैंने 2 को अलग किया है। और हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ पर है, तो 31 जो है जिलों में हमें केंद्रीय सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं, और 2 जगहों पर यहाँ पर इनको लाइसेंस नहीं मिला है, राजसमंद व करौली में। ठीक है, और इसको मैं बात करूँ मित्रों की कहाँ कहाँ पर जो है अभी इनको गठित नहीं किया गया है, तो हमारा प्रतापगढ़ और धौलपुर में अभी गठित नहीं हुआ। 31 जगहों पर तो गठित है और 2 जगहों पर अभी गठित नहीं है। कहाँ कहाँ पर, धौलपुर और प्रतापगढ़ में यहाँ पर केंद्रीय सहकारी बैंक हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन राजसमंद और करौली को यहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर गठन जरूर हो गया। ठीक है, तो 31 इस प्रकार केंद्रीय सहकारी बैंक है। तो ये जो समिति होती है मित्रों ये कृषकों यानी किसानों को अल्पकालीन जो फसली ऋण होता है विशेषकर वो जो है उनको नकद या फिर कृषि अधानों मतलब रासायनिक खाद हो गए, हमारे उन्नत बीज वगैरह, कीटनाशक दवाएं, ये उनको प्रदान करती है। कौन, जो प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, ये हमारे ग्राम स्तर पर होती हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने बात किसकी की, त्रिस्तरीय पद्धति बात की अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख ऋण में। ठीक है, अल्पकालीन ऋण मतलब 15 माह का ऋण और 15 माह से 5 वर्ष यानी मध्यकाल का ऋण, और त्रिस्तरीय पद्धति में हमने देखा शीर्ष स्तर पर हमारा होता है अपेक्स बैंक, 14 अक्टूबर 1953 में स्थापना जयपुर में, और इसका कार्य होता है अल्पकालीन जो साख होती है उसका हमें योजनाबद्ध विस्तार करना, और ग्रामीण स्तर पर हमारे सहकारी जो साख होती है उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, और सहकारी क्षेत्र में जो बैंकिंग सुविधा वगैरह होती है उनको भी उपलब्ध कराना इसका काम है। फिर हमने देखा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, ये कितने हैं, ये हमारे 31 है, 2 में अभी लाइसेंस नहीं मिला, और धौलपुर प्रतापगढ़ में अभी गठित नहीं हुआ। ठीक है, और प्राथमिक स्तर पर हमने देखा प्राथमिक सहकारी साख समितियां। ठीक है, ये ग्राम स्तर पर ऋण उपलब्ध कराती है
किसानों को। अब हम देखते हैं मित्रों दीर्घकालीन ऋण, यानी जो 5 से 15 वर्ष का जो ऋण दिया जाता है उनमें क्या स्तर है। तो उसमें मित्रों द्विस्तरीय पद्धति यानी 2 स्तरों पर यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाता है। किन स्तरों पर? 2 स्तरों पर यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं हमारे किसकी, द्विस्तरीय पद्धति की, जो दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत है। देखिए शीर्ष स्तर पर कौन है मित्रों, तो वो है हमारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। कौन सा है? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जिसकी स्थापना होती है मित्रों 26 मार्च 1957 को। कब? 26 मार्च 1957 को जयपुर में होती है। ठीक है, कब होती है? 26 मार्च 1957 को। और अपेक्स बैंक भी हमारी होती है 14 अक्टूबर 1953 को। और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना होती है 26 मार्च 1957 को। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, तो ये शीर्ष स्तर पर जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। और प्राथमिक व जिला स्तर की मैं बात करूं मित्रों, तो यहाँ हमारा कौन सा होता है, यहाँ पर होती है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। क्या होती है? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। और ये हमारी बात करूं मित्रों, ये वर्तमान में 36 पर जगहों पर है। कितने? 36 जो है वहां पर है। और ये अगर मैं बात करूं 36 है, वर्तमान में कितने बैंक है? प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ये हमारे किस स्तर पर होते हैं? ये हमारे प्राथमिक व जिला स्तर पर होते हैं। और ये कितने हैं? तो ये हमारे 36 है। कितने हैं मित्रों? ये 36 है। ये 36 इसलिए है क्योंकि ये 33 जिलों में तो अलग अलग होगी, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 गठित है। कौन कौन से ऐसे जिला है? तो अजमेर, जोधपुर और गंगानगर। यहाँ पर हमें 2-2 जो है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? अजमेर, जोधपुर और हमारे गंगानगर में। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली दीर्घकालीन ऋण में शीर्ष स्तर पर हमारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, और हमारा प्राथमिक व जिला स्तर पर होता है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ये द्विस्तर होता है, ये प्रथम स्तर हो गया और ये हमारा निम्न स्तर हो गया। ठीक है, और दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत मित्रों जो राजस्थान में प्रथम कृषि बंधक बैंक की स्थापना हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई? वो हमारी 1924 में अजमेर में। कहाँ हुई मित्रों? 1924 में जो है देश में, हमारे प्रदेश में, राजस्थान में प्रथम जो है कृषि बंधक बैंक की स्थापना 1924 अजमेर में होती है। और फिर 1928 में ब्यावर में दूसरा जो बंधक बैंक बनाया जाता है। तो ये था हमारा अल्पकालीन, मध्यकालीन शाख और दीर्घकालीन शाख। आगे बढ़ते हैं। आगे मित्रों हमारा कौन सी सहकारिता? आवास सहकारिता। कौन सी है मित्रों? आवास सहकारिता। आवास सहकारिता की मैं बात करूं मित्रों, तो यहाँ पर जो है शीर्ष संस्था कौन सी है? ये यहाँ पर शीर्ष संस्था हमारी राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड। कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड। और इसकी मैं बात करूं आवास सहकारिता की, आखिरकार होती क्या है आवास सहकारिता? तो मित्रों आवास सहकारिता की मैं बात करूं तो गृह निर्माण जो सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से उनके सदस्यों को आवास निर्माण करे या फिर विस्तार हेतु दीर्घकालीन जो ऋण उपलब्ध कराने एवं सुनियोजित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर व्यक्तियों को सस्ती दर पर यहाँ पर मकान उपलब्ध कराया जाता है। किसमें? हमारी आवास सहकारिता में। ठीक है, यहाँ पर सस्ती दर पर मकान वगैरह दिया जाएगा। और इसके लिए जो है शीर्ष संस्था बनी हुई है कौन सी? राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड। स्थापना होती है दिसंबर 1970 में। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर होती है? जयपुर में। और ये हमारा राज्य सरकार का एक निगम है। और इसकी मैं बात करूँ मित्रों तो ये राजस्थान जो राज्य सहकारी आवासन संघ, इसके द्वारा आवास निर्माण, मरम्मत, रखरखाव तथा जो स्वयं के मकान का जो सपना सच करने के लिए व्यक्तिगत जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब अगर आप मकान वगैरह बनाना चाहते हो और उसका या फिर निर्माण या फिर मरम्मत करवाना चाहते हो, रखरखाव के लिए पैसा लेना चाहते हो, तो ये ऋण प्रदान करेगा हमारा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड। दिसंबर 1970 में स्थापना जयपुर में होती है। ठीक है, और इसके द्वारा 2 योजना भी चलाई जाती है। उनके बारे में जब मैं सहकारी योजना पढ़ूंगा तब मैं बता दूंगा। बेबी ब्लैंकेट योजना और दूसरी हमारी व्यक्तिगत आवास योजना, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बेबी ब्लैंकेट योजना तो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि इसका नाम ही अजीब है। ठीक है ना, तो ऐसी योजना हमें खासकर पढ़नी होती है। तो मैं जब योजना पढ़ूंगा तब मैं बता दूंगा। अगला हमारे मित्रों महिला सहकारिता। महिला सहकारिता यानी जो है राज्य में जो है सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण जो महिला होती है उनको आर्थिक विकास अगर करना है तो उनके सामाजिक स्तर को हमें ऊंचा उठाना होगा और महिला सशक्तिकरण होगा। इसी के उद्देश्य से मित्रों महिला सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। किसके उद्देश्य से? उनको जो है उनके जो ग्रामीण महिला होती है उनका जो सामाजिक विकास करना है, उनको उनका सशक्तिकरण करना है। इसके उद्देश्य से महिला सहकारिता, इनकी जो बैंकों की, इनकी जो समितियां होती हैं उनकी स्थापना की जाती है। यानी समाज में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो महिला सहकारिता का विकास किया गया है। जिसका एक टैगलाइन भी है कि महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा, कि महिलाओं के द्वारा ही होगा। किसके लिए? महिलाओं के लिए होगा और हमारा महिलाओं का ही होगा। जैसे कि लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, उसी प्रकार महिलाओं का महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा हमारे इसकी टैगलाइन है महिला सहकारिता की। ठीक है, और इसी सिद्धांत पर ये काम करती हैं।
इसमें मित्रों कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि ये इसमें मैं महिला सहकारिता में यहीं पढ़ा देता हूँ योजना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना से हटकर है, एक्चुअली में ये बैंकों वाली योजना, यानी इसमें बैंकों की स्थापना की गई थी। देखिए, अपना बचत घर योजना, अपना बचत घर योजना, इसको महिला मिनी बैंक कहा जाता है। और इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें जो महिला ग्राम सहकारी जो समितियां होती हैं उनको मिनी बैंक के रूप में विकसित किया जाता है। किसको? महिला ग्राम जो सेवा सहकारी समितियां होती हैं जो गांव में स्थापित की जाती है, उन्हीं को जो है मिनी बैंक जो उसके रूप में विकसित किया जाता है। और इसमें जो है महिलाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी जो बचत वगैरह होती है वो यहाँ पर मिनी बैंक में जमा कर सकती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आवश्यकता अनुसार उनको छोटा छोटा ऋण भी प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मित्रों? इस योजना की शुरुआत होती है हमारी 17 जनवरी 2001 में। स्थान आकोली आप पड़ता है, झालोर में पड़ता है आकोली ग्राम, तो वहाँ पर जो है 17 जनवरी 2001 को इस योजना की शुरुआत होती है, अपना बचत घर योजना, ठीक है। अगला मित्रों, महिला नागरिक सहकारिता बैंक, महिला नागरिक सहकारी बैंक। इसमें बात करूं मित्रों, ये एक तरीके से सहकारिता बैंक है जो महिलाओं को ऋण वगैरह देते हैं। और ये कितने हैं राज्य में? तो ये हमारे 6 हैं। कितने हैं? राज्य में 6 हैं। कहाँ पर? तो उदयपुर में 2 है, जयपुर में भी 2 है, और कोटा और भीलवाड़ा में, ठीक है। और इसके प्रथम की बात करूं, यानी प्रथम महिला नागरिक सहकारिता बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम पर हुई थी, जयपुर में। कब हुई थी? अगस्त 1995। कब हुई थी? अगस्त 1995। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अब 17 जनवरी 2001 आकोली वाला याद रखना होगा, और अगस्त 1995 वाला जो राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक है उसको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों, महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति। तो महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति क्या है? तो इसमें जो है महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गठित इन समितियों के द्वारा दुग्ध संग्रहण, यानी दूध का संग्रहण किया जाता है, और दूध का उत्पाद विक्रय जो है उसका कार्य किया जाता है, और पशु आहार व चारा विक्रय इनका कार्य किया जाता है महिला दूध उत्पादन सहकारी समितियों में। और इसमें महिला डेयरी विकास योजना वगैरह भी चलाई जा रही है। किसके अंतर्गत? महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के अंतर्गत, ठीक है। ये इतना ही था हमारा कौन सा? महिला सहकारिता। तो आपको याद रखना है कि महिला सहकारिता क्या होती है, कि समाज में जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, और महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अपना बचत घर योजना 17 जनवरी 2001 स्थान आकोली जालोर से शुरुआत होती है। महिला नागरिक सहकारिता बैंक 6 है राज्य में, उदयपुर में 2 हैं, जयपुर में 2 हैं, कोटा भीलवाड़ा में 1 है, और प्रथम 1995 में जयपुर से होती है। और फिर बात करें महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, और इसके अंतर्गत महिला डेयरी विकास योजना भी चलाई जा रही है। फिर हमारी मित्रों उपभोक्ता सहकारिता। क्या है मित्रों? उपभोक्ता सहकारिता। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं कंज्यूमर वगैरह, उनको उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भाई उनको जो है उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध होकर उनको उपभोक्ता हो, इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता सहकारिता स्टार्ट हुई है। और इसके अंतर्गत ये एक स्तरीय पद्धति है, और इसमें जो है कन्फेड जो है ये हमारी शीर्ष संस्था है, और इसका पूरा नाम होता है मित्रों राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, ये है। और ये हमारे जयपुर में है। कहाँ पर है? कन्फेड जयपुर में। ये इसके पूरा नाम बोलो तो मित्रों होता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड, कन्फेड जिसको कहते हैं। और इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ। और स्थापना कब होती है मित्रों? 27 मार्च 1967 में जयपुर में होती है। कब होती है? 27 मार्च 1967 जयपुर में होती है। और क्यों होती है? ये उपभोक्ताओं के हितों का रक्षा करना, उनको उचित मूल्य की अच्छी किस्म के दैनिक उपयोगी की जो विभिन्न उपभोक्ता जो वस्तुएं होती है उनको सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना ही उपभोक्ता सहकारिता है, ठीक है ना। तो उपभोक्ताओं जो उचित मूल्य की वहां पर वस्तु देना, उनको जो दैनिक उपयोगी जो वस्तु हैं उनको सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना हमारा जो है उपभोक्ता सहकारिता कहलाता है। और इसमें बात करूं मित्रों तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कन्फेड है। और जिला स्तर बात करें मित्रों तो यहाँ पर हमें 37 जो है सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार भी गठित किए गए। तो ये द्वितीय स्तरीय पद्धति तो नहीं है, लेकिन एक स्तरीय पद्धति है, लेकिन इसमें जो है फिर 37 जो है सहकारी, एक पता है कि आप एक मोटा संगठन जो है हमारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, ये कहाँ गाँव पर जिलों तक तो नहीं पहुंचेगा ना, ये तो एक उच्च लेवल पर ही बातें करेगा। तो निम्न बातों पर करने का मतलब निम्न स्तर पर जो है ग्राउंड लेवल पर हमारे 37 जो है सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार गठित किए गए। कहाँ पर? जिलों में। तो आपको याद रखना है 37 जो है सहकारी जो होलसेल भंडार, उपभोक्ता होलसेल भंडार, वो गठित किए गए हमारे अलग अलग जिलों में, ठीक है। और इसमें बात करूं मित्रों कि इसकी शुरुआत कब हुई उपभोक्ता सहकारिता की, तो इसकी शुरुआत होती है मित्रों 1919 में हमारे अजमेर में रेलवे जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत होती है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1919 में अजमेर में होती है हमारी रेलवे कर्मचारियों के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा महिला सहकारिता, आवास सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता और हमारी सहकारी शाखा स्वरूप। आगे हम पढ़ते हैं मित्रों विपणन सहकारिता।
अगला हमारा मित्र है विपणन सहकारिता, यानी जो किसान होते हैं उनको समय समय पर रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और उन्नत बीज ये उपलब्ध कराने, इनको जो ऋण प्रदान किया जाता है, जो ऋण सुविधा मिलती है, साथ में जो फसल बीमा मूल्य दिलाने तथा उन्हें अन्य जो उपभोक्ता सामग्री होती है उसका वितरण के कार्य जो है ये हमारे किस में किया जाता है मित्रों, ये जो है विपणन सहकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, विपणन सहकारिता में यानी किसानों को जो रासायनिक खाद, उर्वरक वगैरह, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, उन्नत बीज होते हैं, जो एक तरीके से उनको जो फसल बीमा ऋण दिया जाता है, और ये जो सामग्री होती है ये इनको जो विपणन सहकारिता के अंतर्गत प्रदान की जाती है। और इसके क्या है, इसके दो स्तर है, कौन कौन से, तो एक तो हमारा शीर्ष स्तर पर कौन सा राजफेड है, और दूसरा हमारा प्राथमिक स्तर पर हम देखेंगे भाई क्रय विक्रय और फल सब्जी जो क्रय विक्रय सहकारी समितियां होती है। तो प्राथमिक स्तर पर तो हमें देखने को मिलती है क्रय विक्रय सहकारी समितियां, और शीर्ष स्तर पर हमें मिलता है मित्रों राजफेड। देखिए अब हम राजफेड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। राजफेड इसका पूरा नाम होता है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ क्या होगा, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। और इसकी मैं बात करूं मित्रों तो 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर नवंबर होगा, 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में बनाया जाता है। इसके क्या क्या कार्य, तो किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु सदस्य जो है इसके ये क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मध्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा वाणिज्यिक आधार पर कृषि उपज की खरीद करते हैं। यानी जो है किसानों से जो है वो उनकी जो कृषि उपज होती है वो उनको हमारे एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और वाणिज्यिक आधार पर जो है किसानों से खरीदते हैं। किसके माध्यम से, जो क्रय विक्रय सहकारी समितियां होती हैं उनके माध्यम से। और हमारे जो है कितने सदस्य हैं इसके राजफेड के, तो हम देखेंगे कि भाई इसके जो हमें सदस्य देखने को मिलते हैं 250, यानी हमारे जो ये जो क्रय विक्रय सहकारी समितियां वो हमारी 250 है। यानी इन सदस्यों से वो क्या करते हैं, वहां से जो किसानों की जो कृषि उपज होती है वो उनको एमएसपी के आधार पर उनको खरीदता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मित्रों इसके जो राजफेड है इसके मुख्य गतिविधियां और उपलब्धियां क्या है, यानी वो किस आधार पर जो है किसानों से कृषि उपज खरीदता है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी भाई ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर यानी एमएसपी के आधार पर वो जो है रबी की फसल में हमारा मुख्यतः गेहूं, सरसों, चना इनको खरीद करता है, और खरीफ फसलों में हमारा बाजरा, मक्का, सोयाबीन व मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद करता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत मित्रों ये गेहूं की खरीद करता है, और आगे ये योजना मतलब ये लिखा हुआ कि भाई ये जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग इनके जो सभी 9 जिलों में गेहूं की खरीद का निर्णय लिया। तो ये उस समय की चर्चा थी, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें केवल याद रखना कि एमएसपी के आधार पर रबी में गेहूं, सरसों, चना की खरीद, और बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली की खरीद, और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत ये गेहूं की खरीद करता है। फिर है मित्रों हमारा वाणिज्यिक आधार पर खरीद, यानी कृषि जिनसों की वाणिज्यिक खरीद। तो ये जो है हमारे काश्तकारों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राजफेड द्वारा विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज की वाणिज्यिक दरों पर भी खरीद की जाती है। यानी जो बाजारों में जो मूल्य चलता है, जैसे कि हमारा अभी आपको पता है कि कपास वगैरह हो गया, इनके कभी मूल्य बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लेकिन एमएसपी में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। तो इस प्रकार किसानों को और उनको लाभ देने के लिए वाणिज्यिक जो दर होती है उन पर भी वो खरीद करता है हमारा कौन सा, राजफेड। फिर है मित्रों ये हमारा उर्वरक, बीज और जिप्सम इनका वितरण करता है। किसका, उर्वरक, बीज और जिप्सम का। उर्वरक की मैं बात करूं मित्रों तो किसानों को समय पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राजफेड के द्वारा समिति स्तर पर यानी जो प्राथमिक जो सहकारी समितियां होती है उनके स्तर पर किसानों को अग्रिम जो है भंडारण कर वितरित करता है। यानी जो रासायनिक उर्वरक है उनका पहले भंडारण करता है फिर उनको वितरित करता है। और बीज की मैं बात करूं मित्रों तो राजफेड के द्वारा क्रय विक्रय जो सहकारी समितियां होती है उनके माध्यम से किसानों को बीज की आपूर्ति की जाती है। और जिप्सम की बात करें तो राज्य ने तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आपको पता है कि राष्ट्रीय पहचान बने, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, और 20% अभी हाल फिलहाल में राजस्थान का योगदान है तिलहन में। और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने में जो जिप्सम है उसका विशिष्ट महत्व है। और राजफेड के द्वारा पशु आहार फैक्ट्री तथा कीटनाशक जो दवाई फैक्ट्री है उसका संचालन कहां से किया जा रहा है, तो जोटवाड़ा जयपुर से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने विपणन सहकारिता को देखा, शीर्ष स्तर पर राजफेड है और एक इस प्रकार कार्य करता है। 26 नवंबर 1957 को जयपुर में स्थापना होती है, और प्राथमिक स्तर पर क्रय विक्रय जो सहकारी समितियां होती है वो राजफेड के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। ठीक है, तो अभी हमने सारे कुछ देख लिया, महिला सहकारिता वगैरह। अब हम देखते हैं मित्रों हमारी डेयरी सहकारिता। तो डेयरी सहकारिता को अब हम पढ़ते, देखिए आप जानते हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है कृषि है, और लगभग 74.9% जो जनसंख्या मित्रों वो हमारी कहाँ पर निवास करती है, वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं।
और राजस्थान में जो है रोजगार वृद्धि एवं आर्थिक संबलता में डेयरी उद्योग का आधारभूत। आप जानते हैं कि जो लोग हैं पशुपालन, और वैसे आप जब आपने इकोनॉमिक सर्वे अध्ययन किया होगा तो कृषि संबंध क्षेत्र में हम पशुपालन, मत्स्य, वानिकी और हमारे जो पशुधन, पशुपालन, मत्स्य, फसल और वानिकी, हम चारों को शामिल करते हैं। और इसमें हमारा जो पशुधन है उनका उसका सर्वाधिक योगदान है, यानी फसल से भी सर्वाधिक योगदान हमारे पशुधन का है कृषि क्षेत्र की जीडीपी में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई पशुधन जो है, जिससे हमें जो दूध वगैरह, तो ये जो है इससे डेयरी उद्योग जो है काफ़ी विकसित हुआ है हमारे राजस्थान में। राजस्थान का जो डेयरी उद्योग है ये सहकारिता पर और अमूल पर आधारित, जो अमूल ने जो मॉडल स्थापित किया था उस सहकारिता पर हमारा राजस्थान का डेयरी उद्योग आधारित है। और से धन कार्य सहकारिता होता है, मैंने बताया था शुरुआत में कि साथ साथ कार्य करना सहकारिता होता है। गुजरात डेयरी ये अमूल है। और रोज योजना काल में सर्वाधिक जो कृषि आधारित तो विकास वाला हमारा उद्योग कौन सा मित्रों? डेयरी उद्योग है। तभी इसका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, किसमें? कृषि संबंध क्षेत्र में। अगला मित्रों कि राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ? तो राजस्थान मित्रों 1957 में जो है जयपुर दुग्ध वितरण योजना स्टार्ट की गई थी जयपुर में। और फिर वहीं पर जो है राजस्थान में पशुपालन जो विभाग है उसकी भी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1957 में जो है जयपुर दुग्ध वितरण योजना चलाई गई थी। और 1957 में हमारे राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे मित्रों की जो 1970 में हमारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है, राज्य ऑपरेशन फ्लड। वैसे मैं बात करूं तो हमारा राजस्थान में तो 1970 में स्टार्ट होता है, लेकिन देश में हमारा स्टार्ट होता है 1968 में स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में कि भाई ऑपरेशन जो फ्लड है हमारा जो दुग्ध क्रांति लेकर आया था 1968 में। आनंद होगा, यहाँ पर आनंद गुजरात में डेयरी स्थापित की गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा, और ये देश के 10 राज्यों में शुरुआत हुई थी। तो प्रथम चरण की बात करें तो ये हमारा 1970 से 80 तक चला था, और दूसरा चरण हमारा चला था मित्रों कब? 1980 से 85 वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से हमारा दूसरा चरण चला था। और इसी के तहत मित्रों हमारे जो राजस्थान में 1975 में जो है डेयरी विकास निगम की स्थापना की जाती है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, तो कब की जाती है? 1975 में जो इसी के तहत यहाँ पर राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना की जाती है। और 1970 में जो है राज्य ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1968 में तो देश में स्टार्ट होता है, आनंद गुजरात से वर्गीज कुरियन स्टार्ट करते हैं, और देश के 10 राज्यों में स्टार्ट होता है। प्रथम चरण तो 1970 से 80 और दूसरा चरण हमारा 80 से 85। और इसी प्रथम चरण के तहत हमारे जो राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना की जाती है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान में डेयरी विकास निगम जो है जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है, कब की जाती है? तो वो हमारी स्थापना की जाती है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 1975 में। ठीक है, अगला है हमारे मित्रों कि हमने देखा 1970 में हमारा राज्य ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और दूध उत्पाद को जो है उचित जो है उनको मूल्य दिलाने के लिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने चर्चा करते हैं कि भाई राजस्थान में जो डेयरी उद्योग है वो हमारा 3 स्तरीय पद्धति पर आधारित है। किस पद्धति पर? तो त्रिस्तरीय जो पद्धति है उस पर आधारित है। और शीर्ष स्तर पर हमारा कौन सा है मित्रों? RCDP है। ये कौन कौन से स्तर है? तो देख लीजिए, शीर्ष स्तर पर हमारा RCDF आएगा, जिला स्तर पर हमारा जिला दुग्ध उत्पादन संघ आएंगे, और प्राथमिक स्तर पर हमारे दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति आएगी जो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। तो शीर्ष स्तर पर RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन संघ आते हैं, और प्राथमिक स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां जो ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए शीर्ष स्तर पर हम RCDF को पढ़ते हैं, ये हमारा राज्य स्तर पर आधारित है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं मित्रों वो कौन कौन होता है? एक तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, और दूसरे हमारा जो जिला दुग्ध उत्पादन संघ है ना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे इसमें होते हैं। तो जिला दुग्ध संघ जो है निर्वाचक मंडल होता है, और दूसरा हमारा राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, वो ये मिलकर के यहाँ पर इसका संचालन करते हैं। ठीक है, और इस ये RCDF ये राजस्थान राज्य स्तर पर आधारित है, और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मित्रों जो हमारी RCDF है उसकी स्थापना कब होती है? तो 1977 में इसकी स्थापना होती है। मैंने ये इसमें नहीं लिखा गलती से, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा। 1977 में जो है मैंने ये जो RCDF है ये स्टार्ट होता है, इसकी स्थापना होती है 1977 में। ठीक है, इसका संचालन राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य और जिला दुग्ध जो संघ निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला हमारे मित्रों जिला स्तर पर, जिला स्तर पर हमने देखा था कि भाई जिला दुग्ध उत्पादन संघ आते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1972-73 में इसकी शुरुआत होती है, और वर्तमान में जो जिला दुग्ध संघ
संघ है वो कितने हैं, 22 है, और नवीनतम हमारा प्रतापगढ़ है। तो जिला दुग्ध उत्पादन संघ शुरुआत होती है 1972-73 में, और वर्तमान में हमारे जिला दुग्ध संघ कितने हैं, तो 22 जिला दुग्ध संघ है, और नवीनतम हमारा कौन सा मित्रों, प्रतापगढ़ जो है नवीनतम जिला दुग्ध उत्पादन संघ है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर देखिए दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है, और इसका नियंत्रण जो है जिला दुग्ध उत्पादन संघ जो है ये करता है, ये इस पर नियंत्रण करेगा। और हमारे जो ये इसका जो RCDF है इसका संचालन करते हैं हमारे ये जिला दुग्ध वाले और हमारे राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य वाले। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो कुछ संयंत्र वगैरह स्थापित किए गए हैं RCDF वगैरह मतलब डेयरी उद्योग के तहत, तो ये कहाँ कहाँ पर किए गए। तो देखिए राज्य में जो दुग्ध पाउडर संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, जो दूध वाला पाउडर आता है, आपने शायद पिया होगा, बचपन में वैसे चलता था ज़्यादा, जब दूध वगैरह की कमी होती तो यही इसी से चाय बनाई जाती थी, ग्रामीण क्षेत्र में अमूल वगैरह का आता था, है ना। तो दुग्ध पाउडर जो संघ है ये कहाँ कहाँ पर है, इनके संयंत्र दुग्ध पाउडर संयंत्र ये हमारे देखिए रानीवाड़ा जालौर में है, और फिर हमारा अजमेर में, और अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन 6 जगहों पर क्या है मित्रों, दुग्ध पाउडर संयंत्र। आपको कैसे भी करके याद करना होगा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और रानीवाड़ा जालौर। ठीक है, अगला मित्रों पशु आहार केंद्र, तो वो ये कहाँ कहाँ पर है, यानी जो पशुओं के लिए जो चार मतलब आता है ना, आपने देखो खड़ आती हैं, जो कपास आती हैं, तो ये सारा कुछ ये पशु आहार केंद्र, तो ये कहाँ पर है मित्रों, ये हमारा लालगढ़ बीकानेर में, नंदबई भरतपुर में, तबीजी अजमेर में, जोधपुर में, लंबिया कला भीलवाड़ा में, और काला डेरा जयपुर में। तो कहाँ कहाँ पर है, ये भी हमारा 6 जगहों पर है, लालगढ़, नंदबई, भरतपुर, तबीजी जानते अजमेर में, और जोधपुर, लंबिया कला, काला डेरा, लालगढ़, नंदबई, तबीजी, जोधपुर, लंबिया कला, काला डेरा, रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, लालगढ़। आप इस प्रकार देख याद कर सकते हो कि मैंने शायद ट्रिक बना देता हूँ अगर हो पाए तो, लाल रंग की नंदी बाई जो गले में ताबीज पहनती है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और काली है, यानी लाल और काली नंदी बाई या नंद बाई जो ताबीज पहनती है गले में, और वो लंबी है, और वो जोधपुर जा रही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि लाल और काले रंग की नंदी बाई जो ताबीज पहनती है गले में और जोधपुर जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा वो लंबी है। तो लालगढ़, काला डेरा, नंदबई, भरतपुर, और तबीजी अजमेर, जोधपुर, लंबिया कला, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर पशु आहार केंद्र है, वो पशु आहार लाने जा रही हैं जोधपुर से। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हो। और दूध पाउडर संयंत्र रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। और राज्य में जो चारा बीज उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, यानी चारा बीज जो है उनका उत्पादन जो चारा बीज होता है उनका उत्पादन केंद्र कहाँ पर है मित्रों, तो हमारा रोजड़ी बीकानेर में है। और हमारा दूसरी तरफ बात करें तो पाल गांव होगा, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, पाल गांव होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाल गांव जोधपुर में जो है चारा बीज उत्पादन केंद्र है, और हमारा बस्सी जयपुर में स्थित है। तो रोजड़ी, पालगांव, बस्सी, रोजड़ी, पालगांव, बस्सी, रोजड़ी, पालगांव, बस्सी, रोजड़ी, पालगांव, रोजड़ा जानते हो नील गाय, तो रोजड़ा पालगांव में बस गई। ठीक है, बस गया, तो रोजड़ी, पालगांव, बस्सी। और ये बस्सी वगैरह आप जानते हैं जयपुर में है, एक बस्सी हमारा चित्तौड़गढ़ में भी है। और पालगांव आपके लिए नया होगा, शायद नहीं सुना होगा पहले, पालगांव जोधपुर में है, और रोजड़ी भी बीकानेर में। ठीक है, तो लालगढ़, नंदबई, लंबिया कला, तबीजी, जोधपुर, काला डेरा पशु आहार केंद्र, और चारा बीज उत्पादन केंद्र रोजड़ी, पालगांव, बस्सी। आगे बढ़ते हैं, ऊँटनी का दूध मित्रों, ऊँटनी का दूध के लिए जो केंद्र बना हुआ जहाँ उत्पादन एक तरीके से प्रसंस्करण किया जाता है इसका, जोड़बीड़ में और हमारा जयपुर में तो प्रस्तावित है, और जोड़बीड़ बीकानेर में अभी कार्य कर रहा है। ठीक है, जो ऊँटनी का दूध है मित्रों, ये हमारा मधुमेह जो रोग होता है, डायबिटीज वगैरह, इनमें अमृत के समान माना जाता है, और ये हमारे राजस्थान के फूड एक्ट में भी शामिल है। कौन सा, जो जयपुर में प्रस्तावित है, और ये ऊँटनी के दूध से क्या क्या फायदा होता है, तो ये हमारा फूड एक्ट में भी शामिल है। अगला मित्रों टेट्रा पैक दूध संयंत्र, ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा जयपुर में ट्रेड्रा होगा यहाँ पर, ट्रेड्रा पैक दुग्ध संयंत्र, तो ये हमारा जयपुर में है। और दूध को जो है यहाँ पर 70 दिन तक सुरक्षित रखने की पैकिंग होती है, मतलब 70 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है यहाँ से जो पैकिंग किया हुआ है दूध, तो जयपुर में है हमारा ट्रेड्रा पैक दुग्ध संयंत्र। ठीक है, अगला हमारा मित्रों विदेशी पशु प्रजनन केंद्र, ये हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा बस्सी जयपुर में। फिर हमारा जर्म प्लाजा स्टेशन, तो ये जो स्वदेशी जर्म पूरा नाम इसका होगा स्वदेशी नस्ल पशु सुधार केंद्र, तो ये हमारा जोधपुर में।
ठीक है। विदेशी पशु नस्ल प्रजनन केंद्र तो बसी जयपुर में है, और विदेशी पशु प्रजनन केंद्र बसी जयपुर में है, और स्वदेशी नस्ल पशु सुधार केंद्र यानी जो जर्म है प्लाजा स्टेशन वो हमारा जोधपुर में 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। मेट्रो डेयरी परियोजना, तो मेट्रो कहाँ चलती है हमारा राजस्थान जयपुर में, तो ये जयपुर ही होगा। ठीक है। तो और अब हम बात कर लेते हैं महिला डेयरी परियोजना की, जो 1992-93 में स्टार्ट हुई थी मित्रों, और इसका जो संचालन है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है, और ये राज्य के 26 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? राज्य के 26 जिलों में संचालित है। और राज्य की जो प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन डेयरी सहकारी समिति स्थापना की गई थी वो हमारी बोजासर बीकानेर में स्थापना की गई थी। और डेयरी उद्योग आप जानते हैं कि राज्य सूची का विषय है, डेयरी के संबंध में जितने प्रावधान राज्य सरकार बनाती है। और आइबो मिक्स क्या है मित्रों? तो देखिए ये काजरी के द्वारा एक तैयार मिश्रण है जो भेड़ और बकरी के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। तो मतलब भेड़ बकरी अगर आपके हैं और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना चाहते हो मित्रों, तो फिर आइबोविक्स जो है इसका आप उनको सेवन करा सकते हो भेड़ बकरी को। ठीक है। तो आइबोविक्स जो है दवा है, काजरी के द्वारा तैयार एक मिश्रण है। राजस्थान में देख ले तो कौन कौन सी डेयरियां हैं, तो वरमूल की डेयरी की जोधपुर में है, उरमूल हमारी बीकानेर में, गंगमूल हमारी हनुमानगढ़ में। तो गंगमूल कहीं गंगानगर मत कर देना, ठीक है ना, हनुमानगढ़ में। सरस डेयरी की बात करूं तो ये भीलवाड़ा में है, और ये राजस्थान का यहाँ पर प्रथम आइसक्रीम जो प्लांट है वो भी यहाँ पर लगाए गए, यहाँ पर प्लांट होगा। बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी इस पीडीएफ में मैंने, तो प्लांट लगाए गए क्योंकि बहुत कम समय में मैंने तैयार की है मित्रों ये पीडीएफ, ठीक है ना। तो सरस डेयरी भीलवाड़ा में, गंगमूल डेयरी हमारी हनुमानगढ़ में, उरमूल डेयरी हमारी बीकानेर में, वरमूल डेयरी जोधपुर में, और राजस्थान में जो है ये हमने देखी डेयरिया, जो 4 डेयरिया हैं जो आपको याद रखनी, कई बार मिलान का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो महिला डेयरी परियोजना 1992-93 संचालन महिला बाल विकास मंत्रालय, राज्य के 26 जिलों में संचालित, राज्य की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन डेयरी सहकारी समिति बोजासर बीकानेर में, डेयरी उद्योग जो है राज्य सूची का विषय है। और आइबो मिक्स जो है ये काजरी के द्वारा तैयार मिश्रण है जो भेड़ बकरी का दूध बढ़ाता है। और ट्रेड्रा पैक सुविधा जो दुग्ध संयंत्र है वो जयपुर में है, 70 दिन तक सुरक्षित रखने की पैकिंग है। और फिर हमने विदेशी पशु प्रजनन केंद्र देखा बसी जयपुर में, और स्वदेशी नस्ल पशु सुधार केंद्र जोधपुर में, और ऊँटनी का दूध वाला केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में और जयपुर में प्रस्तावित है। और प्राथमिक स्तर पर हमने देखा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां होती है, जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन संघ होता है, और आरसीडीएफ जो होता है वह शीर्ष स्तर पर होता है। और पशु आहार केंद्र दुग्ध पाउडर संयंत्र देखे हमने, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड देखा कब स्टार्ट हुआ था, 1968 में, राज्य में हुआ था 1970 में। और डेयरी उद्योग का विकास 1957 में जयपुर दुग्ध वितरण जो योजना चलाई गई थी, और 1957 में हमारा राजस्थान पशुपालन जो विभाग है उसकी स्थापना होती है। और फिर राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में होती है। तो ये हमने अध्ययन किया। फिर पहले हमने आवास सहकारिता, महिला सहकारिता, विपणन सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता के बारे में पढ़ा, सहकारी साख स्वरूप देखा, राजस्थान में सहकारी आंदोलन को देखा, भारत में सहकारिता की शुरुआत को देखा, विश्व में सहकारी शुरुआत को देखा, सहकारिता क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ लेते मित्रों हमारे जो राजस्थान के जो संघ बने हुए हैं, सहकारी जो संस्थाएं हैं उन वो कौन कौन सी। देखिए राजफेड हमने अध्ययन किया था, 26 हमारा नवंबर 1957 की स्थापना होती है जयपुर में। पूरा नाम राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो जयपुर में है। राजफेड का कार्य देखा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीजों, उन्नत जो किस्म होते हैं उनके खाद बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराते हैं। राजफेड के द्वारा पशु आहार केंद्र हमारा जोटवाड़ा जयपुर में चल रहा है, वहाँ पर सहकारी जो कीटनाशक दवाई फैक्ट्री वो भी संचालित है। फिर हमने कॉनफेड भी देखा था, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड 1967 में स्थापना जयपुर में होती है। कॉनफेड का कार्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जो सामग्री उपलब्ध करवाता है। आरसीडीएफ देखा 1977 में जयपुर में, और ये राज्य के सभी डेयरियों पर नियंत्रण रखता है तथा दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य देकर उन्हें बिचौलियों को शोषण से बचाती हैं। और राजस्थान की हमने डेयरी देखी, और राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है मित्रों? तो पद्मा डेयरी अजमेर वाली है प्रथम डेयरी, आपको याद रखना है। और मूल गंगमूल वरमूल देखा। और तो यहाँ पर जो गंगानगर लिख दिया गंगमूल डेयरी का, यहाँ पर हनुमानगढ़ होगा। और फिर हमने जो है ये हमने नहीं देखा स्पिनफेड वैसे हमने चर्चा की थी जब हमने कृषि आधारित उद्योगों को पढ़ा था। तो उस समय मैंने सहकारी जो हमारी सहकारी जो समितियाँ मतलब जो सहकारी क्षेत्र में जो लगी हुई थी मिलें, जैसे कि सहकारी कताई मिल्स हमारी जो गुलाबपुरा में लगी हुई थी, गंगापुर में लगी हुई थी, और हमारे जो हनुमानगढ़ में जो लगी हुई थी गंगानगर सहकारी कताई मिल। तो ये हमने अध्ययन किया था। इनके बारे में जब अध्ययन किया था तो मैंने बताया था आपको कि इन तीनों इकाइयों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में, जिसका मुख्यालय था। ठीक है, तो ये उस समय मैंने आपको बताया था। तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ लिमिटेड स्पिनफेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग
एंड जिनिंग फेडरेशन लिमिटेड, स्थापना होती है 1993 में, मुख्यालय जयपुर में। कपास की खरीद करता है और साथ में राज्य की जो सहकारी कतई मिल है उनका संचालन करता है। गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल भीलवाड़ा वाली, गंगापुर सहकारी कतई मिल भीलवाड़ा में, जो गंगापुर भीलवाड़ा में है, और गंगानगर सहकारी कतई मिल जो हमारी हनुमानगढ़ में थी। और अभी जो है रिसेम को देख लेते जो काफ़ी ये हमने नहीं पढ़ा। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 1994 में होती है। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, और मुख्यालय इसका जयपुर में। और राइसेम का क्या कार्य है मित्रों, तो सहकारिता से जो जुड़े कर्मचारी है और अधिकारी है उनको ये प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। कौन सा रिसेम, और 1994 में जयपुर में इसकी स्थापना होती है। फिर हम पढ़ते हैं राजस्व संघ को, ये क्या है, तो ये राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ है। इसकी स्थापना होती है 1976 में, कहाँ पर, उदयपुर में। और इसका कार्य है जनजातीय लोगों को साहूकारों के ऋण शोषण से बचाना और उनकी निर्धनता दूर करना तथा वन उपज का उचित मूल्य दिलाना। तो ये हमारा राजस्व का काम है। और ये राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ इसका पूरा नाम है। और स्थापना 1976 में उदयपुर में, और रिसेम की स्थापना 1994 में जयपुर में। ठीक है, आगे हमारा कोऑपसेप यानी कोऑपरेटिव वेलफेयर एंड सर्विस फोरम, ये हमारा है सहकारिता कल्याण एवं सेवा संस्थान। 1988 में जयपुर में ये स्थापित किया जाता है। और कोऑपसेप का क्या कार्य है मित्रों, तो सहकारिता से जुड़े ग्रामीण हैं उनको चिकित्सा सुविधा, उनको शिक्षा, परिवार कल्याण सेवा वगैरह उपलब्ध कराना। तो कोऑपसेप यानी कोऑपरेटिव वेलफेयर एंड सर्विस फोरम, सहकारिता कल्याण एवं सेवा संस्थान, और स्थापना 1988 जयपुर में। ठीक है, आगे हमारा राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड। तो बुनकर संघ लिमिटेड तो हमारा 1958 में स्थापना होती है जयपुर में, और सारे लगभग जयपुर में है, एक हमारा उदयपुर में था। ठीक है, और राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ लिमिटेड, तो ये हमारा 1958 में जयपुर में स्थापित किया जाता है। और बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा उनके माल की बिक्री की व्यवस्था करना। फिर हमारा मित्रों तिलम संघ, और तिलम संघ की मैं बात करूं मित्रों तो ये हमारा है राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है मित्रों, तो इसकी स्थापना होती है हमारी होती है 1990 में। कब होती है इसकी स्थापना, 1990 में। मैं जब पीडीएफ दूंगा तो मैं उसमें लिख दूंगा, ठीक है ना, मैंने नहीं लिखा इसमें से, आगे भी नहीं है, नहीं। 1990 में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका क्या कार्य मित्रों, तो इसका कार्य है कि जो हमारे इसका जो कार्य जो सोयाबीन, सरसों जैसे तिलहन जो फसलें हैं, सोयाबीन हुए, सरसों हुआ, मूंगफली आदि का जो ये संग्रहण करता है, उनका प्रोसेसिंग कर ये उनका विपणन करता है। ठीक है ना, पहले उसकी संग्रहण करता है मूंगफली सरसों वगैरह का, फिर उसका प्रोसेस करके उसका विपणन करता है, उनको बेचता है। ठीक है, तो ये हमने बात की इसकी हमारी तिलम संघ की। तो आपको केवल याद रखना कि राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना 1990 में की जाती है। और ये हमारा तिलम संघ है, इसके अधीन लगभग 8 जो है ये तेल मिलें काम कर रही हैं। तो ये कहाँ पर हैं, तो ये आप देख लीजिए कि हम एक तो हमारी कोटा में, वैसे याद मत रखिए लेकिन मैं बता देता हूँ वैसे ही आपको कि कोटा, बीकानेर, फतेहनगर, हमारा गंगानगर और झालोर, मेड़ता सिटी और गंगापुर सिटी और जोधपुर, यहाँ पर जो 8 यहाँ पर तेल मिले जो है हमारे किसके द्वारा, तिलम संघ के द्वारा चली जाती है। तो केवल याद रखना कि भाई जो भाई तिल के मतलब तिलहन के बारे में कार्य कर रहा है, यानी जो तेल वगैरह इनके संबंध में कार्य कर रहा है, तो तेल मिल ऑब्वियसली वो बनाएगा, स्थापित करेगा। तो ये हमें क्या याद रखना, ठीक है ना। वैसे इसमें लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 1990 में जिसकी स्थापना होती है। और ये क्या करता है, ये तिलहन जो फसलें होती है उनका संग्रहण करता है और उनका विपणन करता है। ठीक है, अगले हमारे मित्रों सहकारी योजना, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे मित्रों, काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि मैं इनको विस्तार से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा इसमें। तो ये हमने अध्ययन कर लिया राजस्थान में जो सहकारी संस्था है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आप प्यार बनाए रखिए। और इस क्लास की जो पीपीटी है वो पीडीएफ वगैरह वो मैं आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।